दोस्तों, न खाऊंगा न खाने दूंगा का नारा अब सिर्फ एक जुमला बनकर रह गया है, क्योंकि जिस सरकार के मुखिया ईमानदारी की दुहाई दिया करते थे, उसी सरकार के मंत्री कैमरे पर सामने खुलकर कमीशन का गणित समझा रहे हैं। बिहार से जीतन राम मांझी का बयान किसी विपक्षी नेता का नहीं है, बल्कि एनडीए के अंदर बैठे एक केंद्रीय मंत्री का है, जो ये कह रहे हैं कि 5% से 10% कमीशन तो लेना ही चाहिए। हर एमपी एमएलए लेता है और इसे सामान्य बात की तरह पेश किया जा रहा है। सवाल ये नहीं कि मांझी ने क्या कहा, सवाल ये कि मोदी सरकार और बीजेपी इस पर क्या कह रही है, और जवाब है कुछ भी नहीं। दरअसल बीजेपी के मंत्री इसे मीडिया का मसाला बताकर निगल जाते हैं, और जैसे ही भ्रष्टाचार कोई अपराध नहीं बल्कि रोजमर्रा की राजनीतिक प्रक्रिया हो गई है। यही नहीं, मांझी खुले मंच से एनडीए को धमकी देते हैं कि राज्यसभा सीट नहीं मिली तो गठबंधन तोड़ दिया जाएगा, अलग झंडा उठा लेंगे, लेकिन सत्ता के नशे में चूर सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगती है। बुलावा अपन कार्यक्रम प्रवक्ता से सुन रही है कि राज्यसभा के टिकट अप्रैल में होने वाला है। हमरो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से लड़के को मिले के चाहिए, लोकसभा सीट में ही करल गया न करवा तो हम तोरा साथ न रहे के विचार करबो करा ना का होगा। हम मंत्री पद न हली तो हमने न जीत हली, तो कहे का मतलब ये है अभी और अगर यही बयान किसी विपक्षी नेता ने अभी तक दिया होता तो ईडी, सीबीआई और नैतिकता का पूरा तमाशा खड़ा हो जाता, लेकिन यहाँ सब कुछ मैनेज हो जाता है। ऊपर से परिवारवाद, कमीशन खोरी और सत्ता की सौदेबाजी, सब कुछ उसी सिस्टम में फल फूल रहा है जो खुद को भ्रष्टाचार मुक्त बताता है। ऐसे में असल सच्चाई यह है कि मोदी सरकार बहुमत के पहाड़ पर तो बैठी है, नीचे से उठने वाली आवाजें वहाँ तक पहुँचती नहीं है। सवाल है, टीवी की बात रातें हम देख रहे थे तो उन्होंने कहा था कि भाई 2 भाजपा को और 2 जदयू को और 1 लोजपा की बात हो रही है। 5 सीट है, 7 सीट में 5 सीट है, तो हो सकता है 5 सीट एनडीए को आवे। तो वैसे परिस्थिति में हम हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा कहाँ हैं, इसलिए हमको मांग करना चाहिए। 2024 के एमपी चुनाव में हमको कहा गया था कि 2 लोकसभा का सीट देंगे और 1 राज्यसभा का सीट देंगे, तो उस समय 1 लोकसभा का सीट दिए, 1 चुनाव में जीते। धन्यवाद देते हैं नरेंद्र मोदी जी को कि उन्होंने 1 चुनाव पर जीत गए तो हमको मंत्री भी बना दिया। लेकिन आज राज्यसभा का सीट तो हमका ड्यू है 2024 के चुनाव, लोकसभा चुनाव के अनुसार ही। तो आज जब अप्रैल में 2025 में लोकसभा का राज्यसभा का चुनाव होगा तो उस समय हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से को 1 सीट मिलना चाहिए। इसलिए सहयोगी दल भी यही बोलते हैं कि आप जानते भी हैं कि अंत में उन्हें कड़वा घूंट ही पीना है, और यही वजह है कि आज भ्रष्टाचार पर सवाल उठाने वाला सिस्टम ही सवालों के कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया गया है। और ना खाऊंगा ना खाने दूंगा अब एक नारे से ज्यादा कुछ नहीं रहा है। ऐसे में अब देखना है कि क्या सचमुच अब एनडीए टूट जाएगी। क्या इस टूट का राज कहीं ना कहीं ज्ञानेश कुमार के पास है, क्योंकि आपको बताएं कि जिस तरीके से और जब ज्ञानेश कुमार पर साथ ही साथ मोदी सरकार पर वोट चोरी के आरोप लगे हैं, ठीक उसी के बाद अब एनडीए सरकार की टूट की लगातार खबरें सामने आ रही हैं। इसीलिए राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं यहां तक है कि ज्ञानेश कुमार की वजह से ही मोदी की सरकार टूट रही है। साथ ही साथ मोदी के मंत्री उन्हीं से अलग थलग हो रहे हैं, और इसकी बड़ी वजह ज्ञानेश कुमार को माना जा रहा है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि मोदी सरकार ने वोट चोरी की है। इसलिए अब हर कोई अपने आप को आरोप से मुक्त करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की सरकार से अपना हाथ पीछे खींच रहा है। लेकिन जो भी होगा आगे देखना दिलचस्प होगा। क्या सचमुच एनडीए की सरकार टूट जाएगी, क्या मोदी सरकार बिखर जाएगी, और क्या सचमुच यही साबित होगा कि ज्ञानेश कुमार की चाल की वजह से ही मोदी सरकार पीछे हट रही है, यानी कि मोदी सरकार टूट रही है। अब वो आने वाला वक्त तय करेगा। फिलहाल आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए और बने रहिए न्यूज़ गंगा के साथ। नमस्कार। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज़ गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें, ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।